बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अहमद वटू फ्रॉम ग्रेस मार्केटिंग। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ग्रेस मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको मुकम्मल तफसील के साथ एक नई अपडेट, एक नई डेवलपमेंट जैसे जैसे फैसल टाउन फेज़ 2 की मेरे तक पहुँचती रही है, मैं आपके साथ शेयर करता रहा हूँ। इसलिए सारे दोस्तों से, सारे भाइयों से गुजारिश ये है कि जो फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके पास जो ही मेरे पास नई अपडेट आती है, आपके साथ मैं इंशाल्लाह वो अपडेट ज़रूर शेयर करूँगा। जैसे-जैसे अपडेट, जैसे-जैसे कोई नई इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, आप तक इंशाल्लाह वो पहुँचती रहेगी। आज जिस मकसद के लिए मैं आपकी खिदमत में हाज़िर आया हूँ, उसमें 2 चीज़ें। एक तो आज एक नई डेवलपमेंट हुई है मार्केट के अंदर और कुछ नए रेट डेवलप हुए हैं। ऐसा-ऐसा जैसे-जैसे रेट्स में डिफ़रेंस आ रहा है, जैसे-जैसे रेट में जो है वो चेंज हो रहा है, मैं आपके साथ वो रेट शेयर करता चला जा रहा हूँ। वजह उसकी ये है कि आपको आइडिया होना चाहिए कि इस वक़्त आपकी करंट जो है वो मार्केट रेट क्या है फ़ाइल का। अगर आप सेल कर रहे हैं तब भी आपको आइडिया हो, अगर आप परचेज़ कर रहे हैं तब भी आपको पता हो। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ 1-2 चीज़ें और शेयर करता चलूँ। इन्वेस्टमेंट के हवाले से 2 तरह के लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है फैसल टाउन फेज़ 2 में। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट की है। मीन्स उन्होंने ये फ़ाइल इसलिए ली है कि वो आगे लॉन्ग टर्म में इसको लेकर चलेंगे और फ़ाइल को प्लॉट में कन्वर्ट करेंगे, इंस्टॉलमेंट्स जमा करवाएँगे और फ्यूचर में उसको जो है हो सकता है उसके ऊपर घर की कंस्ट्रक्शन करें। लेकिन 2-4 साल के बाद जो है वो अगर प्लॉट सेल भी करना हुआ तो वो प्रॉफ़िट में जाके उसको सेल करेंगे। तो ये अप्रोच इंतहाई बेस्ट अप्रोच थी। जिन दोस्तों ने इस अप्रोच के साथ इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह ज़रूर डबल और ट्रिपल होगी। जैसे कि फैसल टाउन की क्रेडिबिलिटी है, फैसल टाउन का नाम है, चौधरी अब्दुल मजीद साहब का नाम है और उनके प्रोजेक्ट्स हैं पिछले जो उन्होंने डिलीवर किए हैं, वो उनकी एक एक्सपीरियंस और एक्सपोज़र का मुँह बोलता सबूत है। जिन दोस्तों ने इन्वेस्टमेंट की थी शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब ये सोच के कि 1-2 महीने के बाद हम जो है वो इस इन्वेस्टमेंट में से निकल जाएँगे। थोड़ा-सा जो है वो प्रॉफ़िट होगा तो हम जो है वो अपनी चीज़ें निकाल के नो डाउट उन्होंने उस टाइम के बेस्ट रेट के हिसाब से ली होगी, कुछ रिबेट भी लिया होगा फ़ाइल में। हो सकता है 20% लिया हो, 30% लिया, व्हाटएवर द रीज़न। मतलब कोई भी उन्होंने डिस्काउंट लिया तो उनके माइंड में ये होगा कि भई अभी जो है हमने डिस्काउंट पे ली है चीज़ तो ऐसा-ऐसा ये लेवल पे जाएगी, लेवल से प्रॉफ़िट में जाएगी, तब हम प्रॉफ़िट में चीज़ें बेच के निकल जाएँगे। लेकिन उन दोस्तों के लिए जो है वो इस वक़्त थोड़ी-सी जो है परेशानी वाली बात है। हम क्यों कह रहे हैं कि फैसल टाउन फेज़ 2 की मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जा रही है या फाइल्स जो हैं उनका जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है वो डूब गई है। उसकी एक ही रीज़न है कि जिन दोस्तों ने शॉर्ट टर्म सोचा था, उस शॉर्ट टर्म की बेस पे उन्होंने डिसीज़न लिया था कि हम कहीं बीच में जो है ना शॉर्ट टर्म में जो है वो प्रॉफ़िट कमा के निकल जाएँगे। तो उन दोस्तों के लिए यही एक परेशानी वाली चीज़ है, यही एक एक कंसर्न है कि अभी आप पैसे निकाल नहीं सकेंगे। वजह उसकी ये है कि अगर आप पैसे निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको काफ़ी सारा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपको अपनी फ़ाइल लॉस पे बेचनी पड़ेगी, माइनस में बेचनी पड़ेगी, तब जाके आप उस इन्वेस्टमेंट को निकाल सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इस वक़्त जिस तरह पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, पहले ये होता था कि आप एक जगह से पैसे निकालते थे और किसी दूसरे प्रोजेक्ट में प्रॉफ़िट चल रहा होता था, मार्केट थोड़ी-सी ऊपर जा रही होती, तो आप यहाँ से पैसे निकाल के उसमें डाल देते, वहाँ से आप अपना लॉस भी पूरा करते थे और थोड़ी बहुत जो है प्रॉफ़िट कमा लेते थे। लेकिन इस वक़्त की कंडीशन के हिसाब से पाकिस्तान के करंट हालात के करंट कंडीशंस के हिसाब से मार्केट के हालात प्रॉपर्टी में जिस तरह से डाउनफॉल आया हुआ है, उस हिसाब से देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारी सोसाइटीज़ जो हैं वो लॉस में जा रही हैं, माइनस में जा रही हैं। इसलिए आप यहाँ से पैसे निकाल के किसी और सोसाइटी में इन्वेस्ट कर नहीं सकते। तो जिन दोस्तों ने इस सोच के साथ इन्वेस्टमेंट की थी कि हम शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफ़िट कमा के निकल जाएँगे, उनके लिए कंसर्न है कि वो यहाँ से भी नहीं निकल सकते। अगर यहाँ से निकलते भी हैं तो मेरे भाइयों, कहीं और से भी प्रॉफ़िट मिलने वाला नहीं। अब आ जाते हैं लॉन्ग टर्म वालों के साथ। लॉन्ग टर्म वालों के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिन दोस्तों ने की है, उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, डिलीवरी होगी, प्रोजेक्ट के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। जो ही डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, मेन रोड का रास्ता बनेगा, मेन बुलेवार्ड बनेगी, कुछ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, कमर्शियल एक्टिविटी होगी, तो डेफ़िनिटली चीज़ें प्रॉफ़िट की तरफ जाएँगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जिन दोस्तों ने शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट की थी, उनके लिए मशवरा यही है कि उसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, थोड़े टाइम के बाद ये जो है ना वो इंशाल्लाह डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे तो चीज़ें बेहतर होती चली जाएँगी। अब आ जाते हैं मेन रीज़न कि भई
इतनी जल्दी प्रोजेक्ट लॉस में गया क्यों है, या इन्वेस्टमेंट डूबी क्यों है, या फाइलें लॉस में जा क्यों रही हैं, उसकी सिर्फ 2-3 रीज़न है। एक फर्स्ट वन तो पाकिस्तान की मार्केट कंडीशन प्रॉपर्टी को फेवर नहीं कर रही है इस टाइम। पाकिस्तान के हालात इस तरह से हैं कि इस वक़्त जो है ना, कहीं पे भी आपको प्रॉपर्टी में प्रॉफ़िट होता नज़र नहीं आएगा। नंबर 2, फैसल टाउन का प्रोजेक्ट आया, वहाँ पे काफ़ी सारी मार्केट, नहीं इससे पहले हम न्यू मेट्रो सिटी की बात कर लेते हैं। इससे पहले 2-3-4 महीने पहले न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की प्रोजेक्ट आया है, और उसमें तकरीबन ना करते भी पूरे पाकिस्तान से और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, आपकी सोच है। उसके अंदर इतनी ज़्यादा सेलिंग हुई हुई है, इतनी ज़्यादा ओवर सेलिंग हुई हुई है, इतने ज़्यादा प्लॉट सेल हुए। नो डाउट उनकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी जा रही है, उन्होंने बेल्टिंग भी की है, उन्होंने प्लॉट भी बड़ी टाइमली देना, लेकिन मार्केट में जितनी डिमांड थी उससे उन्होंने ज़्यादा चीज़ें बेच दी हैं। तो जितना पैसा था सारा न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने इकट्ठा कर लिया और अपने पास बुला लिया। ठीक है? अब वो सारी चीज़ें जो है ना, जितने पैसे थे वो डिपॉज़िट हो गए न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में। उसके बाद फैसल टाउन आया। फैसल टाउन के अंदर भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट की, और इतनी मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी चौधरी साहब को कि इस लेवल की बुकिंग हो जाएगी फैसल टाउन की, लेकिन हुई, क्योंकि क्रेडिबिलिटी थी, नाम था, पता था प्रोजेक्ट अच्छा है, डिलीवरी होगी और लोगों को प्रॉफिट भी मिलेगा फ्यूचर में। तो उस लिहाज से लोगों ने धड़ाधड़ बुकिंग करवाई, इन्होंने भी बहुत सारी जो है ना वो फाइलें सेल कर दी। उसके बाद लेवल तक आ गई थी चीज़ें, मतलब जो लोगों ने डिस्काउंट पे, रिबेट पे चीज़ें ली थी, उनको प्रॉफिट होने लगा था, यानी कि लेवल तक आ गई थी, लेवल से प्रॉफिट में चीज़ें जानी थी। लेकिन ठीक 1 हफ्ते 10 दिन के बाद जो है मल्टी वालों का प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया। अब आप खुद सोचें, एक अकल फहम रखने वाला बंदा लॉजिकल चीज़ों को सोचेगा, तो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में पैसा गया, फैसल टाउन में पैसा गया, मल्टी वालों का प्रोजेक्ट आ गया, उसमें भी पैसा गया। तो मुझे बताएं, मार्केट के अंदर पैसा बचा कहाँ है जो रीसेलिंग में चीज़ें खरीदेगा और आगे जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा। फिर पाकिस्तान के हालात इस तरह के हैं कि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की ऊपर इस वक्त जो है, और प्रॉपर्टी के अंदर डाउनफॉल आया हुआ है। लोग जो बाहर से जिन्होंने परचेजिंग करनी थी, या यहाँ पे जो लोग परचेजिंग करना चाह रहे हैं, वो भी हाथ नहीं डाल रहे, क्योंकि मजीद रेट्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, मजीद चीज़ें माइनस की तरफ जा रही हैं। तो उन सारे दोस्तों ने, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी थी या प्लॉट खरीदने थे, वो नहीं खरीद रहे इस टाइम। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फैसल टाउन माइनस में जा रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर पैसा नहीं है और ओवर सेलिंग हुई है सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर, और पैसा सारा चला गया 2 से 3 प्रोजेक्ट्स के अंदर। एक प्रोजेक्ट होता ना, और एक प्रोजेक्ट की सेलिंग हुई होती, 6-7 महीने का गैप आ जाता है दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर, या 8 महीने का, तो वो जो पहला प्रोजेक्ट है वो लाजमी प्रॉफिट में चला जाता। तो ये की फैक्टर्स हैं ओवरऑल जो मार्केट का सिनेरियो, उसके अभी वेरी शॉर्टली मैं आपके साथ जो है मार्केट का रेट ज़रूर शेयर करूंगा। वजह उसकी ये है कि मार्केट रेट के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट जुड़ी हुई है, मार्केट रेट के साथ आपका माइंडसेट, डिसीजन, फ्यूचर प्लानिंग और सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जिन दोस्तों ने अप टू डेट रहना है मार्केट रेट के साथ, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अब बेल आइकॉन को दबाइएगा, ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आपके साथ टाइमली अपडेटेड वीडियो आपके साथ शेयर होती रहे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिन दोस्तों ने फैसल टाउन में या किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, क्योंकि प्रॉपर्टी रिलेटेड ये यूट्यूब चैनल है, आपके साथ प्रॉपर्टी रिलेटेड ही चीज़ें शेयर करेगा। अब आ जाते हैं जी 5 मरले के रेट की तरफ। 5 मरले का जो इस वक्त करंट मार्केट में रेट चल रहा है वो तकरीबन -75 से -80 के आसपास चल रहा है। यानी कि ये मैं इसलिए तसलसल के साथ आपको चीज़ें बता रहा हूँ 1 से 2 दिन के गैप के साथ, ताकि आपके पास एक हर दूसरे दिन, तीसरे दिन आपके पास जो है ना वो करंट मार्केट रेट पहुँचता रहे, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि इस वक्त आपकी फाइल की वर्थ क्या है, और आप जो है वो जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज, तो इस वक्त किस रेट के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि 2 तरह के लोग होंगे, एक वो होगा जिसने वहाँ पे फैसल टाउन की फाइल खरीदी हुई है, उसको भी पता होना चाहिए कि जी मेरी फाइल के इस वक्त रेट क्या चल रहा है। दूसरा वो बंदा होगा जिस बंदे ने फैसल टाउन की उस टाइम बुकिंग नहीं करवाई, इस टाइम जो है वो बुकिंग करवाना चाह रहा है, और वो बंदा जो अभी बुकिंग करवाना चाह रहा है वो फायदे में रह जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उस टाइम तो हो सकता है किसी को 20,000 माइनस में मिली हो या 30,000 माइनस में मिली हो फाइल, ठीक है। इस वक्त 75 से 80,000 माइनस में है 5 मरले की फाइल, तो उसको ज्यादा फायदा है जिस बंदे ने अभी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो राइट टाइम में इन्वेस्टमेंट करने का। 5 मरले की फाइल
मेरे दिए उस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, आपको -80,000 में मिल सकती है इस टाइम। इसके अलावा अगर हम 8 मरले की बात करते हैं तो 8 मरले का रेट है जी 1,05,000 रुपए माइनस। 8 मरले का रेट भी ग्रेजुअली नीचे की तरफ जा रहा है और ऐसा-ऐसा जो है वो माइनस ज़्यादा होता चला जा रहा है। ठीक है जी। और 8 मरले के अंदर कोई अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो इस दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट करें और आपको जो है वो इंशाल्लाह अच्छे रेट के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट कर। लेकिन उन भाइयों के लिए जिन दोस्तों ने कम माइनस में या कम रिबेट पे इन्वेस्टमेंट की थी, उनके लिए जो है वो थोड़ा-सा कंसर्न है, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी-सी आगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो रही है। अब आ जाते हैं 10 मरले की फाइल के ऊपर। 10 मरले का जो रेट है इस वक़्त करंट मार्केट में चल रहा है वो 1,20,000 से 25,000 माइनस। तो जिन दोस्तों ने कम माइनस पे परचेज़ की थी उनके लिए भी वो उनको मज़ीद लॉस इसके अंदर बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल मार्केट रेट है इस वक़्त करंट मार्केट के अंदर। आप जो है वो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो राइट टाइम इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि इस वक़्त हाईएस्ट माइनस रेट के ऊपर पहुँची हुई है मार्केट। ठीक है, किसी वक़्त भी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, ये चीज़ें बेहतर होती हैं, तो ये वापस प्रॉफ़िट की तरफ या वापस लेवल की तरफ जाना स्टार्ट हो, क्योंकि मार्केट में अभी इस वक़्त ट्रांज़ैक्शन स्टार्ट हो गई हैं। फ़ाइल की ट्रांसफ़र स्टार्ट हो गई है 20 दिसंबर से ऑनवर्ड, और उस ट्रांसफ़र की वजह से आप दोस्तों को सारों को जो है वो ईज़िली ट्रांज़ैक्शन करना आसान होगी। जिन दोस्तों की रसीदें हैं या जिन दोस्तों को अब फ़ाइलें नहीं मिली हैं, वो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि फ़ाइलें नेक्स्ट 2 वीक्स तक मिल जाएँ। जो ही मेरे पास अपडेट आती है फ़ाइल्स की रिसीविंग की और प्रोसेस की, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। फ़ाइल के प्रोसेस के लिए या फ़ाइल की रिसीविंग के लिए जानने के लिए कि नई अपडेट क्या है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जैसे ही कोई फ्लक्चुएशन होती है जो फ़ाइलों की रेट्स हैं, उसको मार्केट रेट को माइनस से लेवल की तरफ या माइनस से प्रॉफ़िट की तरफ जाती हैं या मज़ीद माइनस की तरफ जाती हैं, मैं आपके साथ ज़रूर वीलॉग में शेयर करता रहूँगा करंट मार्केट रेट। नेक्स्ट जैसे ही कोई अपडेट होती है, कुछ मेजर फ्लक्चुएशन होती है रेट्स के अंदर, मैं आपके साथ जो है वो नए वीलॉग के साथ हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।